दोस्तों, कैसे हो आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पे मार दीजिए हाथ, और साइड वाली घंटी जो दिख रही है ना, उसे दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आप सच्ची और सबसे अच्छी जानकारी सबसे पहले ले सके। तो बहुत बकबक हो चुकी है यार, है ना? आपको भी बोर लग रहा होगा ना? तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, लीजिए फिर से आ गया आपके सामने वीडियो लेकर एक अच्छा सा बढ़िया सा सब्जेक्ट, आपके पसंद का सब्जेक्ट। मैं आपके सामने नया नया सब्जेक्ट लाता रहता हूं और नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। आप देखिए वीडियो और इसको एंजॉय कीजिए और से नॉलेज लीजिए, और आप देखेंगे आप एक हर वीडियो में आपको एक नयापन मिलेगा। तो स्वागत है आपका मेरे नए सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ अपना वीडियो लेकर के। शिक्षा का विजन पिछला सब्जेक्ट था, उसी को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। तो आप कृपया करके देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको और इसमें जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आज के सब्जेक्ट में वही मैंने रखा है, शिक्षा का विजन। उसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके लिख दिया है कि शिक्षा का विजन कैसा हो। तो यूथ का विजन जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के समय क्या विजन रखता है, वो जैसा पिछला वीडियो में संक्षिप्त को समझाया था, कुछ 4 पॉइंट्स ही बताए थे, उसी को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और थोड़ा विस्तार से इसको करने जा रहा हूँ। तो शिक्षा का विजन कैसा हो, इस विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो शिक्षा का विजन है उससे हम क्या पूर्ण संतुष्ट हैं। नंबर 2, क्या इस विजन से हमें इस विजन को रखने से या इस शिक्षा प्रणाली से, इस शिक्षा के जो क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या हमारा रोजगार की समस्या समाप्त होने वाली है। दूसरा, क्या इसमें हम इस शिक्षा के विजन में या शिक्षा के साथ कुछ और जोड़ने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्या इसका विजन के बारे में कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्या कुछ चीज़ें उसमें नई जोड़नी पड़ेंगी। तीसरा, चौथा है, क्या हम जो फर्स्ट विजन वाले जो हमने बताए थे, जिसमें एक एवरेज विजन वाले लोग हैं, वही आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे होते हैं, और हम सिर्फ अपने शिक्षा के विजन में नौकरी को ही मुख्य रूप में क्यों देखते हैं। ये कुछ 4-5 बिंदु हैं, तो मैं एक एक करके सबको लेता हूँ। सबसे पहला है, क्या आज की जो शिक्षा प्रणाली है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब इसके पीछे तो हम जाने से कोई फायदा नहीं है। जब ये शुरू हुई उसको काफ़ी समय निकल चुका है, और उसके कारणों पे और उसके परिस्थितियों पे विचार करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। अब प्रेजेंट हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उस चीज़ को, अब उसके पीछे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हम इससे संतुष्टि है, हमें इस शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा प्रणाली से। नहीं है तो ठीक, और यदि नहीं है तो आपको इसमें कुछ नए बदलाव, नए सोच डालने पड़ेंगे, नई चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। हमको उस परंपरा से थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदल तो सकते नहीं हैं। हाँ, इस शिक्षा प्रणाली के साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ सकते हैं जो कि आपको एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव विजन की ओर ले जाती है, पॉजिटिव सोच की ओर ले जाती है। और जो शिक्षा का उद्देश्य कभी जो रहा है, या शिक्षा का उद्देश्य जो लोग सोचते हैं कि हमें ये रोजगार देने वाली है, हमें ये सहारा देने वाली है, हमारा भविष्य संवारने वाली है, इस चीज़ को यदि हमें इसी शिक्षा प्रणाली से हासिल करना है तो इसके साथ हमें कुछ चीज़ जोड़नी पड़ेंगी। वो क्या जोड़नी पड़ेंगी, वो आने वाले वीडियो में और बताऊंगा। अब इन सब्जेक्टों में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि हम शिक्षा प्रणाली से संतुष्टि हैं, तो मैक्सिमम निकल के आएगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी तब सबके पास आबादी के स्तर से, आबादी की तुलना में रोजगार थे, लोग अपना अपना काम करते थे, लोग सबको अपने अपना पेट पालने का साधन मिल जाता। जब शिक्षा पद्धति नहीं थी, ये शिक्षा पद्धति होने के बाद शिक्षा के स्तर बढ़ा, आबादी भी बढ़ी, लेकिन रोजगार के अवसर उतने आबादी के लिए पर्याप्त नहीं थे।
और हमारी पूरी जो परंपरागत सोर्स थे, जो रोजगार के सोर्स थे, वो हमने सब छोड़ दिए इस शिक्षा के सहारे। इस शिक्षा की पद्धति के सहारे हम उस को छोड़ के आ गए और इस शिक्षा की पद्धति के सहारे हम इस शिक्षा पे विजन बना लिए कि एक शिक्षा हमें रोजगार देने वाली है, ये शिक्षा हमें सफलता दिलाने वाली है। तो परंपरागत रोजगार के साधनों को, परंपरागत चीज़ों को पीछे छोड़ा है। तो इस कारण से जब रोजगार नहीं मिला तो ये शिक्षा प्रणाली हमें उतनी संतुष्ट नहीं कर पाई। ये तो हो गया शिक्षा पसंद। अब देखना है क्या हमारे पास इसके अलावा, इस शिक्षा प्रणाली के अलावा कोई विजन है। शिक्षा प्रणाली को हम, अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों में या पीढ़ियों में इस शिक्षा को छोड़ सके, पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते। तो सेकंड नंबर है क्या विकल्प है। विकल्प क्या है, इसका विकल्प क्या है। विकल्प सिर्फ यही है कि इस शिक्षा को ग्रहण करते करते अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर के हुनर को भी हम देखें। शिक्षा तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो क्षमताएं मौजूद हैं, अपने अंदर जो टैलेंट मौजूद है, वो हर व्यक्ति के अपने आप में महसूस होता है, अपने व्यक्ति जानता है, उसको भी हम साथ साथ लेके चलें। हम खाली शिक्षा प्रणाली के भरोसे नहीं रहे। मान लिया जाए एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अच्छे मार्क्स लाता है, वो अच्छी नौकरी के सपने देखता है, अच्छे बड़ा अफसर बनने के सपने देखता है, लेकिन मान लीजिए किसी के पास यदि वो चीज़ नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, टैलेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए, ये पढ़ाई एक रटने वाली चीज़ है, इसको तो हम यही मानेंगे। जो उसको नॉलेजेबल बनाता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोग रट के ही इसको कवर करते हैं, रट के ही इसको आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो हम ये सोचते विकल्प क्या है, हम शिक्षा पद्धति के साथ, इस शिक्षा को प्राप्त करने के साथ साथ आप अपने अंदर के हुनर को, हुनर लिख रहा हूँ, टैलेंट नहीं, अपने हुनर के अंदर के हुनर को भी डेवलप करना है, विकास करना है। मान लिया जाए किसी को खेल में है, खेलने में ज़्यादा रुचि है, कोई पेंटिंग करता है, कोई पेंटिंग करना आता है, किसी खेलने में रुचि, किसी पेंटिंग में आता है, और किसी का किसी व्यवसाय या वो कृषि का क्षेत्र भी हो सकता है, पर्यावरण के क्षेत्र भी हो सकता है, मनोरंजन का क्षेत्र भी हो सकता है। यही मान चले किसी को एक खेल पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, एक को सिंगिंग पसंद है, गाना। तो ये चीजें हमको साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। हम अकेले इस शिक्षा के विजन के साथ साथ इन विकल्पों को, हुनर के विकल्प को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ये आज के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमें इस शिक्षा व्यवस्था से निराशा ही हाथ लगेगी और हमें अपने आने वाले फ्यूचर को और ज़्यादा उज्जवल देखने के लिए हमें ये करनी ही पड़ेगी। तो अब इसके बाद ये आपने कर लिया, मान लिया अपने हुनर को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसमें थोड़ी सी विकल्प में दिक्कत ये आती है कि इसके लिए वातावरण नहीं मिलता, पेरेंट्स तैयार नहीं होते या कोई गाइडेंस नहीं मिलता। तो इसके लिए सीधा सा आप ये है कि आप किसी काउंसलर से मिलें, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, इस सलाह लें कि वो इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें, और मार्गदर्शन लें, उस टाइप की थोड़ा सा नॉलेज लें। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो शिक्षा के विकल्प के साथ साथ उसको भी लेके चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम में पढ़ाई तो होगी पूरी, उसके बाद आपके रोजगार के लिए आपको कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। इसलिए इन विकल्प को लेके साथ चलना आवश्यक है। अब मैंने एक चीज़ देखा, जैसे पिछली बार मैंने वीडियो में 4 पॉइंट बनाए थे जिसमें 10 मार्क्स में से टोटल पे बताए थे। तो पहला विकल्प था एवरेज, जो व्यक्ति खाली पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहता है, अपने परिवार पालन पोषण करना चाहता है, उसने 7 मार्क्स दिए। 7 मार्क्स दिए जो एवरेज वाले के, एवरेज था जो, तो एवरेज में आप देखेंगे कि एवरेज जिसका विजन है इतना ही भर है, उस विजन वाले व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का सामना करते हैं, क्योंकि उनने कुछ और साथ में विजन जोड़ा नहीं, कुछ सोशल में के लिए जोड़ा नहीं, एक्टिविटी के जोड़ा नहीं, खेल या अलग दूसरी चीज़ों में जोड़ा नहीं। सिर्फ उनने देखा हम पढ़ के नौकरी पाना चाहते, पढ़ के नौकरी पाना चाहते। ऐसे एवरेज सोच वाले लोग ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी
उन्हीं के सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस मान के चलिए आपको अपना विजन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। खाली नौकरी पाने वर्ग के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मान के चलिए आप बेरोजगारी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आप कुछ और सोचना पड़ेगा। अब और इसमें इसी के साथ ये क्वेश्चन भी जुड़ जाता है, तो हम आखिरकार से पढ़ लिख के नौकरी ही क्यों पाना चाहते हैं? हम पढ़ करके नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? तो हम ये सोच हमें थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी। नौकरी ही क्यों, ये फोर्थ है। ये उसी का हल है कि हम नौकरी ही क्यों पाना चाहते हैं। ये विजन सोच जो शिक्षा के प्रति जो विजन है ये हमें परेशान ज़्यादा करती है। कहीं भी जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो नौकरी, वो भी चाहेगा तो बोलेगा सरकारी। सबसे पहले उसको सोचेगा सरकारी। अब इसके आगे डिटेल में आप आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं और इसका कारण क्या है। और सरकारी नौकरी का ही मैं बड़े अच्छे से आपको एक डिस्क्रिप्शन करके बताऊंगा सरकारी नौकरी आखिर होती क्या है। इसको शॉर्ट में बता के आज इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। सरकारी का मतलब हो गया साथ में सुरक्षा की गारंटी, काम की रिस्क कम। सरकारी का नौकरी का मैंने ये मतलब है सुरक्षा की गारंटी, काम में रिस्क कम। ये फंडा आदमी लेके चलता है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए पीछे पड़ा रहता है। इस सोच को भी बदलना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा अपने आप को निखारना, तब करना। कहते हैं जब तक आदमी कोई अपने आप को आग में नहीं तपाएगा, तप नहीं करेगा तो निखरेगा कैसे। इसीलिए सरकारी नौकरी वाले वही लोग सोचते हैं जिनको कुछ कष्ट ना उठाना पड़े, कोई मेहनत ना करना पड़े। ऐसे लोगों की सोच ही बन जाती है नौकरी बस नौकरी 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 या सरकारी सरकारी सरकारी। तो आगे इस वीडियो में और भी दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको सोच बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बदलिए, थोड़ा सा और नई सोच लाइए। आपको इस शिक्षा से रोजगार की तरफ जाने के लिए आपको मदद कर सकूँ। आप देखिए चैनल और यूट्यूब में आप विचार प्रवाह को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।